नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर अपने नाज़रीन के सामने पेश खिदमत हैं और रूटीन का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा था वो था मकरूहात नमाज। चूँकि आप सब इस बात से अच्छी तरह से आगाह हैं कि इस वक्त चूँकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें मेरे किसी एक वेल विशर ने मुझे थोड़ी सी इस तरफ याद दहानी करवा दी कि सर्दियों में चूँकि वज़ू करते हुए एक प्रॉब्लम सामने आती है और वो है पाँव का धोना। तो इस हवाले से हम जब शरीयत की किताबों को खंगालें, किताबों को चेक करें, कुरान और हदीस को देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को देखें, तो हमें इसमें रहनुमाई मिलती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रहनुमाई अपने हजीरा टीवी के नाज़रीन के सामने रख दी जाए ताकि उनको सर्दी के इस मौसम में कुछ न कुछ वज़ू के करते हुए सहूलतें मैसर हो। टॉपिक है जी आज मेरा वो है मौजू पर मसा करने का जो है तरीक़ा और उसके जो अहकाम हैं। चंद मोटी सी बातें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि ये याद रहे कि जो मोज़े होते हैं उनके ऊपर मसा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से, सहाबाए कराम से, ताबीन तबा ताबीन से, औलिया कराम से, मज़हब इस्लाम की सारी बुक्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। इसके मसाइल मौजूद हैं, यानी इसका सबूत मौजूद है, यानी कोई अपनी तरफ से कोई बात शामिल नहीं की गई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, असल बात की तरफ आएंगे कि कौन सा ऐसा मौज़ा है जो कि जिसके ऊपर मसा करना चाहिए और कौन सा मौज़ा ऐसा है जिसको मौज़ा कंसिडर नहीं किया जाएगा। याद रखिए कि मौज़ू को अरबी में खुफ़ैन कहते हैं और इस टॉपिक का नाम है मसा अलल खुफ़ैन, यानी चमड़े के मोज़े पर मसा करना। यहाँ पर जो बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, सबसे पहले मोज़े की डेफिनेशन कर देते हैं। एक हमारे यहाँ जराबों को जो कि वूल की यानी कपड़े की धागे की जो बनी हुई या वो बनाई जाती हैं या बुनी जाती हैं, एक वो जराबें हैं। उन जराबों के ऊपर मसा एक ये टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन है और एक है चमड़े का। तो मैं चूँकि बात को आसान तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि ये बात आपको क्लियर कट समझ आ जाए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि वो मोज़ा जो कि चमड़े का बना हुआ होगा उसके ऊपर मसा करना जायज़ है। जराबों के ऊपर मसा करना इमाम अबू हनीफ़ा और हनफी मसलक के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। अच्छा, चमड़े का जो मोज़ा है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यानी ऐसा मोज़ा कि अगर उसके अंदर पानी को इंटर किया जाए तो पानी जैसे छन्नी में छिन जाता है, नीचे गिर पड़ता है, इस तरीके से ना गिरे बल्कि पानी मोज़े के अंदर रुक जाए, तो ऐसा मोज़ा जो होगा वो क्या होगा, मसे के काबिल होगा, यानी उसके ऊपर मसा किया जा सकता है। एक और शर्त है वो ये कि इतना मजबूत चमड़ा होना ज़रूरी है कि कम से कम खाली मोज़ा पहनकर आप 3 मील तक सफ़र कर सकें, और ये अहादीस के अंदर हैं मोज़े के मसे के ऊपर बाकायदगी के साथ, बल्कि इसकी फजीलत भी बयान की गई है। अब हम आते हैं अगली बात की तरफ। इसी मोज़े के इस टॉपिक को आगे लेकर एक सवाल ये पैदा होता है कि आया हम मोज़े के ऊपर मसा कब करेंगे। ये बात याद रहे इंतहाई शार्ट कि आप अगर मुकीम हैं, यानी आप अपने घर में मौजूद हैं, तो घर में मौजूद जो भी शख्स होगा तो अगर वो ज़ोहर के वक़्त वज़ू करके अपना मोज़ा पहन लेता है तो कल ज़ोहर के वक़्त तक जो भी इसके बाद वज़ू करेगा उस वज़ू में उसे पाँव धोने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि मुकीम आदमी के लिए मुद्दत 1 दिन है पूरा, और इसी तरह अगर आदमी मुसाफिर है तो उस मुसाफिर के लिए मोज़े की जो मुद्दत है वो है 3 दिन, यानी कि 3 दिन तक वो पाँव न धोए। लेकिन अगर आपने
मोज़े को उतार दिया तो आपका मसा टूट जाएगा। यानी आपने 3 दिन तक मोज़े को नहीं उतारना, और अगर मुकीम हैं तो आपने 1 दिन पूरा मोज़े को नहीं उतारना। जब भी आप बीच में उतारेंगे तो आपका मसा टूट जाएगा। उसके बाद नए सिरे से वज़ू करते हुए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि उससे यानी वज़ू करने के बाद यानी पाँव धोने के बाद मोज़े को पहनना पड़ेगा। फिर अगला फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ोहर के वक़्त आपने मसा किया था, बीच में आपने उतार दिया, तो अब असर का वज़ू करेंगे तो दोबारा आपको वो मोज़ा पहनना पड़ेगा, और फिर कल ज़ोहर तक नहीं बल्कि कल असर तक आपने यानी 24 घंटे 1 दिन और 1 रात गुजरेगी, तो कल असर के वक़्त आपको फिर वज़ू करके दोबारा आपको वो मोज़ा पहनना पड़ेगा। यानी कल अगर आपने मगरिब की नमाज भी इसी तरह पढ़ ली तो आपकी नमाज़ें नहीं होगी। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हैं 24 घंटे मुकीम के लिए और 3 दिन मुसाफिर के लिए ये मोज़े की मसे की मुद्दत है। यहाँ पर एक और बात है जो आसान सी है, वो ये कि मोज़े के ऊपर मसा कैसे किया जाएगा। याद रखिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने अपने हाथ जो गीले किए हुए हैं वज़ू करते हुए, ज़ाहिर आपने मुंह तो धोया हुआ है, आपने अपने बाजू धो लिए हैं, आपने मसा कर लिया है सर का, तो बाकी आपने पाँव के ऊपर आपने जस्ट हाथ फेर देना है गीला, दोनों पाँव के ऊपर, ऊपर भी और नीचे भी, तो इस तरह से आपका मसा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी एक बात और जो ज़रूरी है, और वो मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ, पहले भी ये बात हो चुकी है कि जो जराबें हैं, इन जराबों के ऊपर कुछ लोगों ने जराबों के ऊपर मसे को दुरुस्त भी समझा है, लेकिन जराबों के ऊपर मसा करना ठीक अमल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी बंदे के ज़िम्मे गुस्ल फ़र्ज़ है तो उस सूरत में वो क्या करेगा। याद रखें कि जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उसके लिए मसा करना मौजू पर जायज़ नहीं होगा। हर कीमत में उसे पाँव धोने पड़ेंगे। ज़रा गुस्ल फ़र्ज़ है तो गुस्ल करना पड़ेगा, और गुस्ल में आप यानी खाली पाँव को अगर छोड़कर बाकी अगर आप गुस्ल करेंगे, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था, तो पिछली तहारत के टॉपिक में हम ये बात कर भी चुके हैं कि आपके लिए एक बाल भी अगर आपका खुश्क रह गया तो आपका वज़ू और आपका गुस्ल ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर देते हैं, और वो ये कि मोज़ा ऐसा होना चाहिए जो कि जिससे कम अज़ कम टखना छुप जाए या टखने के कुर्बो जवार में हो। आजकल एक शार्ट मोज़े मिलते हैं जो बिल्कुल कम से होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, बल्कि थोड़ा सा यानी ऊपर वाला जो टखने तक या टखने के कुर्बो जवार तक यहाँ तक होना चाहिए, और चमड़े का होना चाहिए। इस सूरत में आपका जो है वो मसा वो काबिल कबूल होगा, वरना आपका मसा काबिल कबूल नहीं होगा। इसके हवाले से और बहुत सारी बातें भी आती हैं, डिटेल भी है, क्वेश्चन आंसर भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन को मोटी सी 2-3 बातें 4 बातें आपके सामने शॉर्ट वीडियो क्लिप की सूरत में मैंने रख दी हैं, तो आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और अगर आपको कहीं कोई सवाल हो तो आप हर सूरत में सवाल कर सकते हैं। आपको डिटेल के साथ विद हर किस्म का हवाला कुरान और हदीस का आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुतहरा के इल्म को हासिल करके इसके ऊपर कामिल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।